ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं रचनानुवादकौमुद्याः 58तमां कक्षां पठिष्यामः। च चतुर्दशस्य अभ्यासस्य तृतीयं खंडं। समीचीनं। गत पाठ में मैंने मित्रों आपको भू धातु के 10 लकारों के रूप उच्चारण करके बतलाए थे और यह भी बतला दिया था कि कौन सा लकार किस अर्थ में होता है, कौन से काल में होता है। ये जो इसमें था वो आप पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। अब हमको इनका संक्षिप्त रूप बनाना सीखना है। जो मुख्य रूप से जो 5 नए लकार आए थे, बाद में 5 नए लकार आए थे हमारे पास में। कौन से आए थे? एक तो आया था लुट लकार और दूसरा आया था हमारा आशीर्लिंग, तीसरा आया था हमारा लिंग और चौथा आया था आपका लिट और 5वां आया था आपका ये लुंग लकार। ठीक है। मुख्य रूप से इनके हमको संक्षिप्त प्रत्यय सीखने हैं जिससे हम दूसरी धातुओं के रूप भी बना सकें। परंतु अभी हम केवल परस्मैपदी धातुओं के संक्षिप्त रूपों को ही इन लकारों के सीखेंगे। ठीक है। आत्मनेपदी के आगे सीखेंगे जब आएंगे तब। अभी आत्मनेपदी धातु आई नहीं है। तो आइए, इन्होंने इन 5 के अलावा एक लिट लकार का भी दिखला दिया है, तो हम उसको भी देख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो आइए अब इसको मैं हटा देता हूं। सबसे पहले हम इनके क्रम के अनुसार ही देखते चलते हैं। देखिएगा, इन्होंने ये आपको दिख रहा होगा, परस्मई पद में लिट लकार सेट में ई लगेगा और सेट अर्थात अनिट में ई नहीं लगेगा। ये गत कक्षा में मैंने समझा दिया था। अब इनका संक्षिप्त प्रत्यय देखिएगा। ये कोष्ठक में आपको ये ई दिख रहा है। ये इसका मतलब है जो सेट धातुएं होंगी वहां ये लगता चला जाएगा प्रत्यय के पूर्व में, और जो अनिट धातु है वहां ये नहीं लगेगा। ठीक है। इतना सूचित कर रहे हैं। तो अब देखिएगा लिट लकार का स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथ, श्यामि श्यावः श्यामः। ठीक है। अब हम एक धातु के साथ देखते हैं। पठ धातु लेते हैं। पठ सरल धातु है। ठीक है। ये पठ है। ये कैसी है? सेट और परस्मई पदी। राइट। अब देखिएगा, पठ इन्होंने संक्षिप्त प्रत्यय को हम जोड़ते जाएंगे। ये क्या सेट है तो इसमें ई जुड़ जाएगा। ई जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? पठी, ई ऐसे पठी। और आगे स्यति है तो स्यति में एक नियम है कि कहीं पर स को श हो जाता है। वो नियम आगे पढ़ाएंगे। तो इसको स को क्या हो जाएगा? श हो जाएगा ऐसा। तो श्यति ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो बन गया पठिष्यति। सरल है, कोई परेशानी नहीं है आपको। कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार से आप गम का भी बना सकते हैं। देखिए, गम और फिर म और ये इसके आदि में ये लग गया और आगे फिर वही गमिष्यति। अब आपके लिए सरल हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हटाते हैं, हम सभी प्रत्ययों को जोड़ करके आपको दिखला देते हैं। ये पठिष्यति बन गया। अब द्विवचन का जोड़ेंगे। द्विवचन का क्या जुड़ेगा? ये पाठिष्यताः। ठीक है, सरल है, कोई परेशानी नहीं है।
अब देखिएगा, और पठी शंति, शंति था, ये हमने यही बताया था आपको। तो ये प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के रूप बन गए, प्रत्यय जोड़ के गए। अब हम मध्यम पुरुष के देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको कठिनाई होने ही नहीं देंगे हम, चिंता मत कीजिएगा। देखिएगा आगे, पठ, ये और ई इसमें जोड़ दीजिएगा, और श सी। ठीक है, ये स और श कहाँ होता है? मुख्य रूप से आप देखिएगा कि यदि ई लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? श हो ही जाएगा, श हो ही जाएगा। सेठ धातुओं में इस स्या सी अर्थात जो स्या है उसके स को श हो जाता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब द्विवचन में देखिएगा, पठी श थह, सरल है, बन गया, कोई परेशानी नहीं है। और फिर पठी श थ, राइट, बन गया ये मध्यम पुरुष के तीनों वचनों का। आइए उत्तम का भी बना के दिखला देते हैं आपको। प ठी श्यामी, तो श्यामी था प्रत्यय, यही श्यामी था तो जुड़ गया, तो ये सेट है इसलिए ये जुड़ गया, पठिश्यामी। द्विवचन में क्या बनेगा? पठिष्यावः, राइट। और बहुवचन में क्या बनेगा? पठिष्यामः, बन गया जी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब हमने ये सेठ धातु ली थी, अब हम आपके लिए एक अनिट धातु का भी दिखला देते हैं जिससे आपको सहूलियत हो जाए। अनिट धातु में क्या होगा? ये स्य ही रहेगा, सा को श नहीं होगा, अर्थात ये जो सा है आपका, इसको ये वाला श नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए आगे। हमारे पास में आप धातु है अनिट, ठीक है, ये वाली। अब हम इसके रूप बनाएंगे, जल्दी से बनाते हैं। देखिएगा, आप और स्यति जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? आप स्यति, समीचीन। द्विवचन में आप स्यतः, तो स्यतः जुड़ गया। बहुवचन में आप स्यन्ति, इसमें इट नहीं हो रहा इसलिए सा को श भी नहीं हो रहा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ये बन गया प्रथम पुरुष के तीनों वचनों का। अब आ जाइएगा, और भी दिखला देते हैं आपको इसका भी। मध्यम पुरुष में क्या बनेगा? आप्स्यथः, आप्स्यसि। मध्यम पुरुष में क्या बनेगा? आप्स्यसि और आप्स्यथः। बहुवचन में क्या बनेगा? आप्स्यथ, राइट, बन गया, कोई परेशानी नहीं है। अब आ जाइए उत्तम पुरुष में दिखला देते हैं आपको। आप श्यामी, द्विवचन में आप श्यावः, राइट। बहुवचन में क्या बनेगा? आप श्यामः। कंप्लीट हो गया। मैंने दोनों प्रकार की धातुओं के रूप आपको दिखला दिए, सेट और अनिट। ठीक है, अब कोई कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये मैंने आपका लिट लकार का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर कर दिया। अब आ जाइएगा मुख्य रूप से लुट लकार पर। लुट लकार में वही स्थिति होगी जो प्रत्यय देखिएगा संक्षिप्त, ता तारौ तारः, तासी तास्थः, तास्थ तास्मी तास्वः तास्मः। सेठ धातु है तो पहले ई जुड़ जाएगा और सेठ नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। सरल है, संक्षिप्त, कोई परेशानी नहीं है। जैसा कि हमने रूप भी चलाया था, भविता भवितारौ भवितारः, भवितासी भवितास्थः भवितास्थ, भवितास्मी भवितास्वः भवितास्मः। इसी प्रकार से आप पठ का भी बना सकते हैं, पठिता पठितारौ पठितारः, पठितासी पठितास्थः पठितास्थ,
पठतास्मि, पठतास्वः, पठतास्मः। समीचीनम, कोई परेशानी नहीं है। और यदि अनिट धातु है तो क्या बनेगा? आपता, आपतारऊ, आपतारः। मैं एक लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। आपता, आपतारऊ, आपतारः। ठीक है, आगे भी आपको ऐसे ही चलाने हैं। तो इसमें ई नहीं आया बीच में छुट्टी, और कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब आ जाइएगा संक्षिप्त रूप आशीर्लिंग। तो आशीर्लिंग में ये ई का कोई चक्कर नहीं होता, ई लगता ही नहीं है। ठीक है, चाहे सेट हो चाहे नेट हो, ई लगता ही नहीं है। यात, यास्ताम, यासुहु, याह, यास्तम, यास्त, यासम, यास्व, यास्म। समीचीनम। अब आप जोड़ते जाइएगा। भूयात, भूयास्ताम, भूयासुहु, भूयाह, भूयास्तम, भूयास्त, भूयासम, भूयास्व, भूयास्म। बन गया रूप, सबका ऐसे ही बन जाएगा जी, कोई परेशानी नहीं। अब आइएगा लिंग लकार। इसमें क्या होता है? लिंग लकार में एक तो जो धातु होती है उससे पूर्व में आ लगता है, ये बता रहे हैं, आ लगता है। और जो सेठ धातु होगी उसमें प्रत्यय से पहले, जो संक्षिप्त रूप दिखा रहे हैं उससे पहले ई जुड़ जाएगा, जैसे अभी जोड़ा था हमने। तो देखिएगा, स्यत, स्यताम, स्यन, स्यः, स्यतम, स्यत, स्यम, स्याव, श्याम। अब देखिएगा, एक धातु का मैं दिखला देता हूं आपको। हम लेते हैं जी पटका ही लेते हैं। ठीक है, पटका, जो भू तो आपने देख ही लिया, याद कर लिया। पटका लेते हैं, ये सेठ धातु है। इन्होंने कहा कि जब इसके धातु के आदि में क्या लग जाएगा जी? आ लग जाता है। आ लग गया, कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद में धातु रख देते हैं, ये पठ। ठीक है जी, पठ ऐसी। और फिर कहा ये सेट होगी तो ई लगेगा, तो ये सेट है, चलो इसमें ई भी लग जाएगा जी। ठीक है, और फिर पहला प्रत्यय जोड़ते हैं हम, स्यत। तो हमने बताया था कि जहां ई लगेगा वहां स होगा, तो उसको श हो जाएगा मूर्धन्य। तो क्या बन गया? पठिष्यत। राइट, कोई परेशानी नहीं है। तो इन्होंने ये एक तरीका हमको बतला दिया। तो इसी प्रकार से अब आपको आगे चलाने हैं। अब आइएगा लिट लकार। लिट में कहते हैं सेट में ई लगेगा, वही पूर्व वाली बात है। तो अब आइएगा लिट लकार, सेट में ई लगेगा, परंतु ये सभी प्रत्ययों में नहीं लगेगा। गिने चुने प्रत्यय हैं, 1, 2, 3 जगह लगेगा, और जगह नहीं लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। पहले अभी जो सेट में हम सभी प्रत्ययों में लगा रहे थे, पर सभी में अब नहीं लगेगा। देखिएगा कहाँ लगेगा? अ, अतुहु, उहु, ये संक्षिप्त रूप हो गए। और यहां पर ई लगेगा मध्यम पुरुष एक वचन में, थ, अथुहु, अ, तो केवल एक वचन में लगेगा। अ, व, म, तो यहां उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में लगेगा, एक वचन में नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आपको रूप बनाने हैं। तो इसका अभी आपको इतना हो सकता है क्लियर ना हो इस लकार का, क्योंकि थोड़ा सा चेंज होता है। वैसे इसमें और भी कुछ कार्य होते हैं, वो हम आपको आगे बतलाएंगे, पर अभी आप संक्षिप्त रूप इतना ही कर लीजिए, क्योंकि इसमें धातु को भी 2 बार उच्चारण होता है। धातु का जो प्रथम अक्षर होता है वो 2 बार उच्चारण होता है। तो अभी आप रुक जाइए, थोड़ा सा इतना ही समझिएगा, आगे हम आपको बतला देंगे। अब आइएगा आप, जो अंतिम लकार है इसका लुंग लकार, उसके 7 प्रकार के भेद हैं। सभी धातुओं के लुंग लकार में 7 प्रकार से रूप बांट दिए हैं, कुछ के ऐसे, कुछ के ऐसे, कुछ के ऐसे, कुछ के वैसे। वो यहाँ पर इन्होंने दिखला दिए, परस्मैपदी धातुओं के देख रहे हैं हम। देखिएगा, इनकी हिंदी पढ़ लीजिएगा एक बार, यहाँ लिखा है, देखिएगा। लुंग के संक्षिप्त रूप। लुंग लकार 7 प्रकार का होता है, अतः उसके 7 भेद होते हैं। प्रत्येक भेद के
संक्षिप्त रूप नीचे दिए गए हैं जो हम अभी आपको बतलाने जा रहे हैं। आगे धातुओं में लुंग के आगे संख्या से इसका निर्देश किया गया है कि वह लुंग का कौन सा भेद है। यहाँ नंबर डाल दिए और आगे जहाँ रूप दिखाएंगे, ये अपने यहाँ आगे जहाँ रूप देते हैं 10 लकारों के धातुओं के, तो वहाँ पर लुंग लकार पर संख्या डाल देंगे कौन से भेद का है, दूसरे भेद का है, तीसरे का, चौथे का, तो वही संख्या डाल देंगे 2 3 4। ठीक है, तो उससे हमको समझना होगा अच्छा इसका ऐसा बनता है। अब आइएगा संक्षिप्त रूप देखते हैं लुंग लकार का। एक है नंबर 1 स लोप वाला भेद, कहीं स का लोप हो जाता है तो अब देखिएगा क्या बनता है उसमें, त हलंत बनता है त, ये आप ऐसा देख रहे हैं ना, ये ऐसा हलंत, और फिर ताम उहु और कोष्ठक में अन दिया है, तो यहाँ पर क्या है, इनमें भी 2 हैं, कहीं पर उहु हो जाता है, कहीं पर अन हो जाता है। जैसे भू धातु का लुंग लकार के बहुवचन में क्या बना था आपका, ये भू धातु का लुंग लकार में बहुवचन में प्रथम पुरुष का क्या बना था, अभूवन, तो यहाँ क्या है, अन आ गया ये। ठीक है, तो ये थोड़ी व्याकरण की चीज़ है, अभी आप थोड़ा सरल तरीके से जितना समझ में आता है उतना समझिए। और मध्यम पुरुष का देखिएगा विसर्ग लगता है अंत में बस, तम त अम व म। ठीक है, एक प्रकार का इन्होंने ये संक्षिप्त रूप दिखा दिया लुंग लकार का। ये हर धातु से नहीं लगेगा, कुछ धातुओं से ऐसा लगता है और कुछ धातुओं से अलग अलग लगते हैं। आगे देखिएगा दूसरे प्रकार का देखिएगा, 2 अ वाला भेद, एक अ वाला है अर्थात पूर्व में अ ऐसे जुड़ता रहता है, तो अत अताम अन, आह अतम अत, अम आब आम। अब नंबर 3 वाला देखिएगा द्वित्व वाला भेद, इसमें क्या है, जो धातु का अक्षर होता है उसको 2 बार उच्चारण हो जाता है, ये आगे जब आएगी तब बतला देंगे। तो इसको सामान्य रूप है अत अताम अन, आह अतम अत, अम आब आम, ये धातु के पीछे जोड़ना है आपको। 4 स वाला भेद, शीत स्ताम सोहु, सीह स्तम स्ता, सम स्व स्मा, क्योंकि इसमें स आ गया, प्रत्यय में स आ गया। अब नंबर 5 देखिएगा इश वाला भेद, बहुत सारे भेद हैं, घबराइए नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आनंद आएगा आपको। ईत इष्टाम इशुहु, ईह इष्टम इष्ट, इशम इश्व इष्म, तो ये इस प्रकार से कहीं पर जुड़ेगा धातु में, ये इसका संक्षिप्त प्रत्यय। 6वां देखिएगा शिश वाला भेद, शीत शिष्टाम शिशुहु, सीह शिष्टम शिष्ट, शिक्षम शिश्व शिष्म, तो इसमें प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष एक वचन के छोड़ दीजिएगा और सब जगह क्या है, शिष्य 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 ऐसा संक्षिप्त प्रत्यय लगाया गया है, तो ये शिश वाला भेद है। नंबर 7 सत स वाला भेद, जिसमें पूरा स लग जाता है, सत सताम सन, साह सतम सत, सम साव साम, तो ये मैंने आपको लुंग लकार के ये 7 भेद आपको बतला दिए, और जो पीछे के जो कुछ लकार थे जहां हमको संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके सीखना था वो बतला दिया। परंतु आपको कठिनाई इस लुंग लकार के 7 भेदों में समझने में हो सकती है, तो आपको जितना समझ में ये चीज़ आती है, कोई रटना नहीं है आपको, इसको रटना तो है ही नहीं, ये इन्होंने मुख्य रूप से आगे आएंगे, ये मैंने आपको इसलिए समझाया है कि आप ये आगे जो धातु रूप लिखे हैं इनमें जो संख्या लिखी है 1 2 3, जब आप पढ़ें तो आप कहें भाई ये क्या लिखा हुआ है, हमारी समझ में नहीं आ रहा ये क्या लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको अभी बतला दिया पुस्तक में कि पुस्तक में ये संख्या मिलेगी तो आपको उस संख्या से ये समझना है कि यहाँ पर लिखा है ये, ठीक है, तो ये समझाना बहुत जरूरी है, ये अध्यापक का कार्य होता है। तो अब हमने 10 लकारों के परस्मैपदी धातुओं के संक्षिप्त रूपों को भी जान लिया, ठीक है। तो मित्रों ये इसमें जो धातुएं दी हैं
10 लकारों के रूप बनाने के लिए निंदति, शोचति, आह्वयति, तरति, ध्यायति, अभिलषति, जीवति, खनति, इनका 10 लकारों में रूप लिखने के लिए इन्होंने कहा है। तो आरंभ में आपको कठिनता होगी, हो सकता है आप सभी लकारों में ना लिख पाएं, परंतु आपको चिंता नहीं करनी, सारे लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, इन्होंने कह दिया है। परंतु आपको सारे रूपों को लिखने के लिए जो 10 लकारों में, उसके लिए आपको मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि इस पुस्तक का ये तीसरा भाग है, ये प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी। इसके पीछे जहां पर इन्होंने ये दिए हैं रूप, धातु के, प्रत्येक धातु के जितनी भी धातुएं इन तीनों भागों में प्रयुक्त हुई हैं, उन सभी धातुओं के 10 लकारों में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया है। जैसे लटका दे दिया, जैसे मैं आपको बतलाता हूँ, निंद का बतलाता हूँ, चलिएगा। तो ये आप इससे सहायता लीजिएगा इस पुस्तक के माध्यम से। ये पुस्तक आपने मंगाई है तो ये आपकी हेल्प करेगी अभी। तो देखिएगा, इसमें ये निंद धातु है, निंद। तो अब इन्होंने रूप 10 लकारों में बनाया है लाइन में। तो देखिए, लट में बनाया निंदती, लिट में बनाया इन्होंने निंद, और लुट में बनाया निंदिता, और लिट में बनाया निंदिष्यति, लोट में बनाया निंदतु, और लंग में बनाया अनिंदत, और विधिलिंग में निंदेत, और आशीलिंग में निंद्यात, और लुंग लकार में अनिंदित, और लिंग लकार में बनाया इन्होंने अनिंदिष्यत। तो ये इतने रूप आपको यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। इसके माध्यम से आप आराम से इन 10 लकारों में इन धातुओं के रूप भी बनाने में समर्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी का भी आप द्वितीय भाग में सहयोग लीजिएगा। ये सारी बहुत सारी धातुएं इसके अंदर, सबके इन्होंने 10 लकारों में दिखा दिया है। इसमें तो केवल 5 में दिखाया है, इस वाली पुस्तक में तो इन्होंने 5 में दिखाया है केवल, परंतु इसमें 10 में दिखाया है। तो इसका सहयोग लीजिएगा और नोटबुक पर लिखिएगा, क्योंकि मैं भी यहाँ सभी रूपों को बोलूँगा तो जी बहुत, एक वीडियो में एक धातु का रूप आएगा। तो मैंने भूखा आपको बता दिया था, और इन सभी धातुओं का रूप आप इसके सहयोग से बनाइएगा। ठीक है, और सभी धातुओं के सभी रूप प्रयोग भी नहीं होते हैं मुख्य रूप से तो, परंतु अभ्यास हमको करना चाहिए, जानना चाहिए, कहीं आ ही जाएगी तो समझ लें अच्छा ये इस धातु का इस लकार का रूप है। ठीक है, ये मैं सूचना आपको दी है। तो आज हम इस कक्षा को अब यहीं विराम देते हैं। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः।